नमस्कार दोस्तों। जब भी आप सिनेमा हॉल में या किसी टीवी चैनल को स्टार्ट करते हैं या कोई मूवी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बड़े अक्षरों में आपको चेतावनी दी जाती है कि सिगरेट, तंबाकू, शराब आपके जान के लिए हानिकारक है। इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है और आपको हो सकती है कैंसर। ठीक है, हम सिगरेट, तंबाकू और ये सिगरेट, तंबाकू, शराब वगैरह नहीं पीता कोई इंसान, लेकिन फिर भी तो उसे कैंसर के खतरे निरंतर रूप से बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है आपका मसाला। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं कि आपके मसालों में भी कैंसर के पर्याप्त गुण मौजूद है वर्तमान में। और देखा जा रहा है कि लोग जहां स्वाद के लिए मसालों का उपयोग कर रहे हैं, वहीं स्वाद के चक्कर में अपनी जान भी दांव पर लगा रहे हैं और जान भी गंवा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में मसालों के रूप में, जहां भारत को एक अच्छे स्तर पर जाना जाता था और विश्व में मसालों की गुणवत्ता को लेकर भारत का एक मानक तय था और उस मानक पर भारत लगातार रूप से खरा उतर रहा था, लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि भारत के मसालों पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आरोप सच साबित हो रहे हैं दूसरे देशों में, लेकिन भारत में अभी तक इसकी जांच बिल्कुल नहीं की जा रही। मतलब भारत में तो कुल मिलाकर जानों की कीमत सिर्फ चूहो इतनी हो गई कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है आपकी ऊपर और फिर सही बैठता है तो बाद में भारत सरकार जांचती है और इसके बाद आपकी जानों की परवाह की जाती है। ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं आपसे। आने वाले समय में जो एमडीएच मसाला है, एमडीएच मसाला हुआ और जो आपका एवरेस्ट मसाला हुआ, इन मसालों की गुणवत्ता को जांची गई दूसरे देशों में और दूसरे देशों में बैन कर दिया गया। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये छोटा हो गया, ये हांगकांग है और नीचे सिंगापुर है। सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय मसालों को बैन कर दिया गया है क्योंकि वे एक स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड लेवल होता है उससे नीचे पाए गए, इसलिए इन्हें बैन कर दिया गया। वो सभी जानेंगे क्या क्या चीज है, ये देख सकते हो। आफ्टर सिंगापुर हांगकांग बैन सेल ऑफ एमडीएच और एवरेस्ट स्पाइसेस, दो मसाले आपके बैन हो चुके हैं जो भारत में पॉपुलर है। एमडीएच खाते हैं या एवरेस्ट का मसाला खाते हैं, लेकिन जो मसाले हैं एमडीएच के तीन मसाले, जो तीन ही मसाले हैं उसके, एक तो मद्रास करी चावल, मिक्स मसाला और सांभर मसाला। एवरेस्ट का एक मसाला को बैन किया गया है, वो है मिक्स करी मसाला। ये आप न्यूज देख सकते हो, सिंगापुर में सबकी ये टॉप न्यूज़ें चल रही हैं लगातार जो आपके सामने, ये भी आप टॉप न्यूज़ें देख सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि भारत में एमडीएच के तीन मसाले हैं, एवरेस्ट के 60 से ज्यादा मसाले आपके देश में बिक रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ऐसा क्या हो गया कि अब अचानक से इसमें कैंसर का खतरा पड़ने लग गया। अब तो इंसान खाना भी खाएगा तो मसाला डाल के नहीं खाएगा, ये कैसे संभव है, कैसे दिक्कत आने लगी, ये कैसे बोल रहे हो आप? तो बिल्कुल इसके पीछे पर्याप्त कारण है कि इसमें एथिलीनो नामक ऑक्साइड पाया जाता है। एथिलीन नामक ऑक्साइड पाए जाता है जो कैंसर का कारक है। एथिलीन ऑक्साइड के बारे में बता दूं कि भारत सहित यूरोपीय देशों में भी बैन है, लेकिन भारत में बैन होने के बाद भी कैसे एथिलीन का उपयोग हो रहा है, ये एक संतोषजनक विषय है और कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और चिंताजनक विषय के ऊपर इंगित करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एथिलीन ऑक्साइड होता है वो ग्रुप 1 का कार्सिनोजेनिक, ग्रुप 1 का कार्सिनोजेनिक कैंसर का कारण होता है। मतलब 4 कैटेगरी होती है कैंसर की, उसमें से सबसे पहले कैटेगरी में एथिलीनो ऑक्साइड को रखा गया है जो आपको कैंसर 100% प्रदान करेगा अगर आपने इन मसालों का उपयोग कहीं ना कहीं किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टॉप न्यूज़ें बोल रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि देश की जनता करे तो क्या करे। एक तरफ वैक्सीन से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, है ना, वो अभी न्यूज आई है, उससे उभरे नहीं है कुछ लोग। अभी मसालों की न्यूज आ गई है कि भैया जो मसाले खा रहे हैं उनको कैंसर हो रहा है। मतलब देश की आबादी जो लगातार बढ़ रही है उसे कहीं ना कहीं कम करने का बढ़िया उपाय सोच रहे हैं। जब दूसरे देशों ने ये मानक तय कर दिया, जैसे यूरोप है, यूरोप ने एवरेस्ट के दो मसालों को पहले से ही बैन कर दिया था 2023 में कि भैया ये आपके मसाले एक जो लेवल होता है उस लेवल को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए इनको बैन किया जाता है। लेकिन भारत क्या सो रहा था? अब भी जब हांगकांग ने और सिंगापुर ने भारत के मसालों को बैन किया है तब भी भारत क्या सो रहा है? मतलब लोगों की जानें चली जाएंगी इसके बाद जागता है क्या भारत हमेशा? जब दूसरे देश हमारे मसालों को बैन कर रहा है, 2023 में यूरोप में बैन कर दिए गए थे, तो हमारे देश में जांच तो होना चाहिए मसालों की कि एक निश्चित गुणवत्ता पे है कि नहीं है। मतलब देश में किसी को कुछ नहीं पड़ी है, बस सिर्फ राजनीति
की पड़ी है कि हमें वोट दे दो, हमारी सरकार बन जाए, इसके अलावा हम कुछ नहीं करने वाले। और जब इनसे बोला गया कि भैया ये दिक्कत आ रही, तो इन्होंने बोला है कि हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात करेंगे, और उससे बात की गई, वो आने वाले समय में 20 दिन में आपको रिपोर्ट प्रदान करेगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, जब दूसरे देशों में हमारे मसालों की गुणवत्ताओं की जांच की जा रही है, तो भैया जब एक्सपोर्ट करने से पहले और देश में वितरित करने से पहले आपको हमारे देश में भी तो मसालों की जांच करना चाहिए। जिन लोगों मसाले खा चुके हैं उनको तो कैंसर होना है, अब वो लोग तो मरेंगे ना कैंसर से, भैया उन्हें कैसे बचाएं? लगभग मैंने भी खाया होगा या बहुत से लोगों ने ये मसाले खा चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कैंसर था पहले से? इससे खाने से हमें कैंसर हो जाएगा, है ना। एक तो वैक्सीन लगवा ली, ऊपर से ये कैंसर की चीजें और दे दो, मतलब चल क्या रहा है देश में। फिर भी ठीक है भैया, जागरूकता के लिए इतना ही है कि आप ऐसे मसालों पर विश्वास कम से कम करें और घरेलू मसालों का उपयोग करें। घरेलू मसाले जो लोकल रूप में आपके लिए उपलब्ध होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कूट पीस कर बनाकर अच्छा मसाला तैयार करें, और इन पैकेट वाले मसालों पर कहीं ना कहीं भरोसा कम करें, क्योंकि ये 100% कैंसर के कारक बनते जा रहा है, और आने वाले समय में ये बड़े लेवल पर देश में खतरा मंडरा सकता है। तो आप सभी भारतीय जागरूकता फैलाएं और जागरूक बने रहे, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते एक नई वीडियो के साथ।